ना बहू, ये कितनी देर पहले तुम चाय रख के गई थी, मैं तो पीना ही भूल गई। ये पूरी ठंडी हो गई है, इसको एक बार गर्म करके दे जाओ। ठीक है माँ जी, अभी दे जाती हूँ। बहू, इस चाय को रहने ही दो, ये दोबारा गर्म करोगी तो स्वाद बिगड़ जाता है। मेरे लिए तुम अलग से नई चाय बना दो। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। अरे एक बात और सुनो बहू। क्या माँ जी? वो मैं ये कह रही थी, आज घर के काम सारे फटाफट समेट लेना। मेरी किटी पार्टी है, सारी सहेलियां घर पे ही आएंगी, तो किटी पार्टी का भी इंतजाम लगाना पड़ेगा। और हाँ, उसके खाने के लिए क्या क्या बनाना है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी। पहले तुम घर का खाना पीना बना लो, फिर बताती हूँ। पर माँ जी, हर महीने आपकी किटी तो बाहर रेस्टोरेंट में होती है, फिर आप घर पर क्यों कर रही हो? अब वो सब तो करेंगी ही बाहर, क्योंकि किसी के घर में बहू थोड़ी ना आई है। मैं पहली हूँ अपनी किटी में जिसके घर में बहू आ गई है। अब जब मेरे घर में बहू आ गई है तो मैं बाहर क्यों करूँ किटी जा करके? हाँ, मेरी बहू बनाएगी ना, सब लोग मेरी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सब तारीफ करेंगे मेरी बहू की। पर माँ जी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि आप किटी पार्टी घर पर ही रख रही हो? अगर आप पहले बता देती तो मैं अपने मायके जाने का प्लान नहीं बनाती। क्या तुम मायके जा रही हो? मुझे बताया भी नहीं। और अभी पिछले महीने ही तो मायके गई थी, ये बार बार मायके जाकर क्या करती हो? माँ जी, बहुत दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं का फोन आया था कि एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो उन्हें ही देखने के लिए आज जा रही हूँ। हाँ, तो तुम्हारी माँ की थोड़ी सी तबीयत ही तो खराब है, अब जरा जरा सी तबीयत में मायके भागती फिरोगी क्या? अरे चली जाना आगे पीछे। आज तो मेरी किटी है तो आज तो तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले किटी का इंतजाम लगाओ सारा कुछ। मैं तो अपनी सहेलियों में कितनी तारीफ करके रखती हूँ तुम्हारी कि मेरी बहू ये अच्छा बनाती है, वो अच्छा बनाती है, इतना कुछ करती है। पर माँ जी, मैंने तो अपनी माँ को आने के लिए कह दिया था, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ तो फोन करके मना कर दो अपनी माँ को कि आज नहीं आ पाओगी तुम, किसी और दिन चली जाना उन्हें देखने। जाओ अब रसोई में काम धाम देखो। ये माँ जी ने भी ना कितने गलत टाइम पर किटी पार्टी रखी है। वैसे तो हमेशा इनकी किटी पार्टी सुबह के टाइम होती है, लेकिन इस बार इन्होंने घर पर शाम के टाइम रख ली है। अब दोपहर का खाना भी बनाऊंगी, फिर शाम की तैयारी फिर से करूंगी। और तो और, अब मैं अपने मायके भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ को फोन ही करके मना कर देती हूँ, वो मेरा इंतजार तो नहीं करेंगी। अब शाम को किटी पार्टी की तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर दोपहर में खाने में कुछ हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ। एक काम करती हूँ, दाल चावल चढ़ा देती हूँ। आज दोपहर के खाने में सबके लिए वही हो जाएंगे। प्रिया, क्या कर रही हो तुम किचन में खड़ी खड़ी? अरे आज इतने सारे काम हैं, तो खड़े होकर सोचने का टाइम नहीं है या आराम करने का। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज बहुत सारे काम हैं। अरे माँ जी, आप कुछ काम था क्या आपको रसोई में? क्यों, अब क्या तुमसे पूछकर रसोई में आना पड़ेगा? ये मेरी रसोई है, जब चाहूँ आऊँ, तब जब चाहूँ जाऊँ। मैं तुमसे ये कहना भूल गई थी कि शाम के खाने में क्या क्या बनेगा, वही तुम्हें बताने आई हूँ। अच्छा माँ जी, क्या बनाना है? देख बहू, वैसे तो मैं रेस्टोरेंट में किटी पार्टी करने जाती हूँ तो उधर तो भरपेट खाना खा के आती हूँ। अब घर पे रख रही हूँ तो इतने सारे लोगों का खाना कैसे बन पाएगा, इसीलिए तुम्हारे लिए सुविधा हो तो मैंने कम ही चीजें रखी हैं। अब तुम एक काम करो, आलू उबाल लो तो आलू की कचौड़ी बना लेना, थोड़ी सी मूंग की दाल फूलने डाल लो तो उनकी मंगोड़ियाँ सेक लेना उधर ही। और अगर तुम पे मंचूरियन बनाने आते हो तो गोभी के मंचूरियन भी बना देना, और साथ ही साथ सबके लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देना। और हाँ, हरे धनिया की तीखी चटनी और इमली की मीठी चटनी बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ जी, इतना सारा सामान बनाना है? ये तो बहुत सारा है। अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी, फिर शाम के लिए इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। एक काम करिए ना माँ जी, आप समोसे और कचौड़ियाँ बाहर से मंगा लीजिए, मेरे लिए भी इजी रहेगा। मैं दाल भिगोने डाल देती हूँ तो दाल की मंगोड़ियाँ बना लूँगी, थोड़े से पापड़ तल दूँगी, और क्या बोलते हैं, चाय कोल्ड ड्रिंक, ये सारा इंतजाम मैं कर दूँगी। मीठी तीखी चटनियाँ भी बना लूँगी। बस आप कचौड़ी और समोसे बाहर से मंगा लेना।
अरे ना बहू ना, बाहर से कुछ भी ना मंगाऊंगी मैं। मैंने अपनी सारी किट्टी पार्टी की सहेलियों के सामने तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ की है। अगर मैं बाहर से मंगवाऊंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी कि बताओ, मैं इतनी तारीफ करती थी अपने बहू के खाने की, ऐसे झटपट खाना बना लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। बाहर का खिलाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। ये सब कुछ तो तुम्हें घर पर ही बनाना पड़ेगा। मैं बाहर का कुछ नहीं खिलाने वाली उन लोगों को। और जल्दी जल्दी करो अब तुम ये सब काम। पर माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, काम शुरू कर दो, लेट नहीं होना चाहिए। ये माँ जी भी ना हमेशा अपनी बात मनवाती है, कभी मेरी बात नहीं सुनती है। चलो मैं माँ जी के कहने से मायके नहीं गई तो कम से कम कुछ सामान बाहर से तो मंगवा लें। ये भी तो देखें कि मुझे कितना सारा काम करना है। अब मैं दोपहर का खाना बनाऊं कि शाम के इतनी सारी चीजों की तैयारियां करूं। अरे इसके लिए भी तो समय चाहिए होता है। और माँ जी ने मुझे अचानक बताया है, कम से कम एक दिन पहले तो उन्हें बताना चाहिए था। अब मैं इतने जल्दी जल्दी क्या करूं? प्रिया बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। जी माँ जी, सब कुछ बन गया है, बस कचौड़ियां निकालनी रह गई हैं। क्या अभी तक तुमने कचौड़ियां नहीं तली? चलो जल्दी से करो, सभी लोग बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं और अभी तक तुम्हारी कचौड़ियां तलनी बाकी रह गई हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा सा। माँ जी, अब क्या हुआ? ओ माँ जी, जल्दी के चक्कर में कढ़ाई का गरम तेल मेरे हाथों पे गिर गया। बहुत जलन हो रही है, हाथ बहुत जल रहा है मेरा। माँ जी, क्या बहू, कैसे बेसहुरों की तरह काम करती हो? थोड़ा रसोई में देख दाख कर काम किया करो। और फिर रसोई के काम करने में ये जलना कटना तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लगा ही रहता है। चलो जल्दी से अपने काम पे ध्यान दो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ सबके साथ बैठ के। माँ जी ने मेरा जला हुआ हाथ देखा तक नहीं, बल्कि मुझे उल्टी सीधी सुनाकर रसोई से बाहर चली गई। अब तो मुझे अपना जला हुआ हाथ उतना दर्द नहीं दे रहा है जितना कि माँ जी की चुपती हुई बातें। अरे क्या हुआ मिसेस मेहता, आज तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? आज तो कांता जी के घर में किटी है, उनकी बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। और आप तो कितनी एक्साइटेड होती थी उनके घर की बहू का खाना खाने के लिए, फिर इतनी उदास क्यों बैठी हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे तुम लोग तो मेरे पीछे ऐसे ही पड़ गए हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ओह नो मिसेस मेहता, इस बात को तो आपको पहले बताना था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो किटी हम किसी और दिन रख लेते। हाँ नहीं तो। अरे दरअसल बात यह है, मैं कांता जी के घर की किटी मिस नहीं करना चाहती थी। इन्होंने अपने बहू के खाने की इतनी ज्यादा तारीफ की है, तो फिर मैंने सोचा तबीयत भी खराब होगी तो भी मैं इनके घर जाऊंगी इनकी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मिसेस कांता, आप कब तक हमें इंतजार करवाएंगी अपनी बहू के हाथ के खाने का? लाइए, बुलाइए अपनी बहू को। अरे ओ प्रिया बहू, कचौड़ी और मगोड़ियाँ लेकर तो आओ अब जल्दी से। जी माँ जी, लाती हूँ। अरे प्रिया, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जल गई थी। थोड़ा सा? देखो कितना सारा फफोला पड़ा हुआ है और तुम कह रही हो थोड़ा सा? हाँ, बस वो कचौड़ियाँ सेकने में तेल छिटक गया था। क्या प्रिया, थोड़ा देखकर काम किया करो। देखो कितना तेज तुमने अपना हाथ जला लिया है। चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अभी कैसे डॉक्टर के पास जाऊंगी? माँ जी की सारी सहेलियाँ हॉल में ही बैठी हुई हैं और उनके लिए अभी सारा खाना सर्व करना है। अभी तो नहीं जा पाऊंगी, कल सुबह जरूर चलूंगी दिखाने के लिए। हाथ में बहुत जलन हो रही है। कांता जी, सच में आपकी बहू के हाथ की कचौड़ियाँ तो बहुत टेस्टी बनी है। बहुत ही स्वाद है आपकी बहू के हाथों में। पर प्रिया, तुम उदास क्यों लग रही हो? हाँ हाँ प्रिया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ उदास सी लग रही हो मुझे। कुछ नहीं आंटी जी, बस थोड़ा सा कचौड़ियों के तेल से मेरा हाथ जल गया है, तो उसी की दर्द की वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हाथ जल गया है और फिर भी तुम इतना सारा काम कर रही हो? ओहो मिसेस शर्मा, आप भी कैसी बातें कर रही हो? अरे बहू बिटिया जब रसोई में काम करती है तो जलना कटना तो लगा रहता है, कौन सी बड़ी बात है। अब इसके चक्कर में हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, घर के काम ठप हो जाएंगे ना, तो वो तो काम बहू को ही करना पड़ेगा। माँ जी, थोड़े बहुत जलने में
और बहुत ज्यादा जलने में फर्क होता है। आपने मेरा हाथ देखा ही कहाँ है कि कितना जला है। एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा कितने बड़े बड़े फपोले पड़े हैं मेरे हाथ में। ये प्रिया बहू की इतनी हिम्मत कि सबके सामने मुझे जवाब दे रही है और मुझे ही गलत ठहरा रही है कि मैंने इसका हाथ नहीं देखा। जाने दो सब लोगों को, तब बताती हूँ इसको मैं। अरे मिसेस कांता, आपकी बहू का हाथ तो सच में बहुत ज्यादा जल गया है। आपको आज ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? जाओ, रसोई में आलू रखा होगा, उसको ही अच्छे से कुचलकर हाथ पर चढ़ा लो, ठीक हो जाएगा हाथ। जरा से जलने पर डॉक्टर के पास नहीं भागा जाता है। जाओ बहू, रसोई से चाय लेकर आओ। बहू, सुबह के 7 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? माँ जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आज मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। आज की रसोई आप ही संभाल लीजिए। सच में माँ जी, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या बात हुई बहू? जरा से जलने पर रसोई का काम धाम छोड़ के बैठ जाओगी क्या? अरे तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है रसोई के काम धाम करना, घर के काम धाम देखना। अब मैं थोड़ी ना देखूंगी, मुझसे नहीं होता ये सब काम धाम। जाओ देखो तुम्ही। प्रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना सुबह जल्दी नहाकर रेडी हो जाना। रेडी हो जाना मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, कल प्रिया का हाथ जल गया था, देखा आपने कितने तेज जलन हो रही है उसके हाथ में। डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ आज मैं उसे। अरे बेटा, जरा सी जलने पे डॉक्टर के पास क्यों भागता फिर रहा है? घर के ही देसी इलाज कर ले, ठीक हो जाएगा उसका हाथ। और वैसे भी इतना थोड़ी जला है कि तू डॉक्टर के पास भागा भागा फिरे। तेरे पास इतना टाइम कहाँ है? माँ, ये क्या बात हुई? अगर आपको चोट लग जाती तो क्या मैं आपके लिए टाइम नहीं निकालता? ऐसी कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रिया भी तो इस घर की बहू है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल रखना। हाँ, तो ख्याल रखने में कौन सी कमी छोड़ी है हमने? खूब तो ख्याल रखते हैं। अब बहू बन के आई है हमारे घर में, तो बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वही तो निभा रही है। अब उसे ढंग से काम करना नहीं आता है, नादानी करती है काम करने में, तो ये तो उसकी गलती है, ना कि हमारी। माँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। प्रिया की जगह आपका भी हाथ जल सकता था। बस बात यह है कि आप घर में काम नहीं करती हैं, जो काम करता है उसको लगती भी है। ये देखो, बहू खुद तो बोलती नहीं है, मेरे बेटे को भड़काती है। क्यों प्रिया, तुमने ही भड़काया है ना मेरे बेटे को? देखो कैसे बोल रहे हैं। माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ माँ, प्रिया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। चलो प्रिया, देर हो रही है फिर हमें। ठीक है जी। मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है और सारे काम अपना घर समझ के ही करती हूँ। माँ जी को भी कभी मैंने पराया नहीं समझा है। लेकिन बात बात में माँ जी जब मुझे ताने देती हैं, तो उनके तानों से यही एहसास होता है कि मैं उनके लिए पराई हूँ और इस घर में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ। माँ जी को सिर्फ ताने देने से मतलब है, मेरी दुख तकलीफ से उन्हें जरा सा भी मतलब नहीं है। सिर्फ उनके घर के काम करते जाओ, इसी में वह खुश हैं। अगर कभी दुख तकलीफ हो जाए तो माँ जी कभी अपनेपन के साथ मुझे पलट के भी नहीं देखती हैं, सिर्फ और सिर्फ ताने ही मारते रहती हैं। अब मैं ऐसा कब तक सहन करूं? मेरी भी सहन करने की एक सीमा होती है। मैं अब ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। एक तो हाथ की जलन, ऊपर से माँ जी की बातों की जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे प्रिया, आओ, क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी? जी अच्छा, आती हूँ। अरे बहू, जाने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय तो बना जाती, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। माँ जी, माना कि मेरा हाथ जला हुआ है, इसीलिए मैं रसोई में काम नहीं कर पा रही, लेकिन आपके हाथ तो सही सलामत है ना। जाके रसोई में अपने लिए चाय बना लीजिए। और हाँ, दोपहर का खाना भी तैयार रखिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। अब मैं 2-4 दिन तक घर के और पानी के कोई काम नहीं कर पाऊंगी, तो आपको ही करने पड़ेंगे। क्या बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बूढ़ी सास को काम का ऑर्डर देते हुए यही सीख के आई हो तुम अपनी माँ के घर से? नहीं माँ जी, माँ ने तो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है और उसी शिक्षा का नतीजा है कि मैं आज तक आपकी सारी जली कटी सुनती आ रही हूँ। लेकिन अब नहीं, जब अति से ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो बोलना ही पड़ता है। माँ जी, खाना तैयार रखिएगा,
मैं नहीं बना पाऊंगी अभी 2-4 दिन तक खाना। रसोई में आ तो गई हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या रखा है, क्या बनाऊं, कैसे करूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। जब से बहू आई है मैं रसोई के अंदर ही नहीं आई हूँ कुछ काम धाम करने के लिए। अब बताओ कहाँ सारा सामान रखा है, इन कबर्डों के अंदर कहाँ क्या छुपा के रखा है, कहाँ ढूंढती फिरूं मैं। मुझे तो सर दर्द हो रहा है ये सब सोच सोच कर। अरे मेरी बहन का फोन आ रहा है, एक बार बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ हाँ रेखा जिज्जी, कैसी हो? कांता, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अब क्या बताएं जिज्जी, तुम्हें तो पता है बहुओं का हाल कैसा है। चली गई जरा से हाथ जलने पे अस्पताल बेटे को लेके। अब रसोई संभाल रही हूँ मैं, पूरा रसोई का काम करना है। सुबह की चाय भी दे के ना गई मुझे तो। देखो ना आजकल की बहुएं कितनी मुंह फट हो गई हैं, जरा जरा सी बात पे पटाख से जवाब दे देती है, जरा सा भी नहीं सोचती है। हाँ कांता, क्या तो तुम सही रही हो, लेकिन फिर भी आजकल की लड़कियों के हिसाब से तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाती है, खाना आना भी बनाती है, रसोई संभालती है, सब कुछ तो करती है। कांता, मैंने देखा है, आई तो थी मैं तुम्हारे पास 4-6 महीने पहले, तब हफ्ते भर रह के गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। तो बहुत अच्छी है तुम्हारी बहू, नहीं तो मैंने बहुत से लोगों की बहुएं देखी है, कुछ भी नहीं करती है। और तो और कांता, तुम भी अपनी बहू को जब मन मर्जी चाहे चार सुना भी लेती हो, लेकिन तुम्हारी बहू कभी पलट के जवाब नहीं देती है। बहुत अच्छी है, तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है कांता। हाँ जिज्जी, बात तो तुम सही कह रही हो। अब देखो मुझे अपनी रसोई में बहू के होते हुए खाना बनाना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रही हो कांता? वैसे तो तुम्हारी बहू रोज ही खाना बनाती है, और अगर दुख तकलीफ में कभी तुम रसोई में खाना बना दोगी तो इसको ये नहीं कहते कि तुम खाना बनाती हो। अरे तुमने देखा नहीं है माधुरी भौजाई के घर, वो तो अपनी बहू के साथ बराबरी से काम कराती है, बल्कि आधे से ज्यादा खाना तो माधुरी भाभी ही बना लेती है। उनकी बहू तो बाद में आके सगुन कर जाती है, बस 4 रोटियां सेक के, बाकी सारा कुछ माधुरी भाभी करती है। ये कहो कि तुम्हारी बहू कितने अच्छे से घर को संभाल रही है, आजकल की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी। हाँ जिज्जी, अब मुझे भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। चलो जिज्जी, अब मैं रखती हूँ फोन। वैसे रेखा जिज्जी कह तो सही रही है, जब से बहू आई है तब से मैं रसोई में आई ही नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रसोई का सामान कहाँ रखा है। सच में मेरी बहू ने पूरा घर और रसोई बहुत अच्छे से संभाल रखी है, पर मेरी ही आंखों पे पट्टी बंधी थी जो मैं बहू की खूबियों को देख ना पाई। लेकिन आज सच में मेरे आंखों की पट्टी हट गई है। मेरी बहू ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई है, इसके बावजूद भी मैंने कभी अपनी बहू से ढंग से बात नहीं की है, और तो और उसकी दुख तकलीफ में भी कभी उससे कुछ नहीं पूछा है, 4 ताने ही मारे हैं। अगर आज बहू मुझसे पलट के जवाब नहीं देगी तो क्या करेगी, क्योंकि मैं भी तो उसे हमेशा ताने ही सुनाती रहती हूँ। इसमें गलती मेरी ही है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलो जल्दी से रसोई का काम खत्म करके बहू के आने का इंतजार करती हूँ। अब तो ऐसे लग रहा है कि बहू जल्दी से आ जाए, उससे पूछूं बेटा तेरा हाथ ठीक तो है ना, उसे खाने के लिए कुछ बना के दूँ। वो तो मेरे लिए तीनों समय गरम गरम खाना बना के देती है, और मैंने तो उसकी तकलीफ में भी उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि 4 ताने ही मारे हैं। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है अपने किए पर। बहू तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी माँ जी, आ गई। बहू दिखाओ जरा अपना हाथ, मैंने तो कल से तुम्हारा हाथ ही नहीं देखा है। और क्या कहा है डॉक्टर ने, कब तक ठीक हो जाएगा? चिंता मत करो माँ जी, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और जल्दी ही मैं घर के काम करने लगूंगी। अरे बहू तू घर के कामों की चिंता मत कर, पहले तू अपना हाथ अच्छे से ठीक कर ले, घर के काम मैं कर लूंगी। ये ले तेरे लिए सूप बनाया है, बैठ के आराम से सूप पी ले। अब तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने रसोई का भी सारा काम निपटा दिया है, अब आराम से बैठ। क्या माँ जी, आपने रसोई का सारा काम कर लिया? आप रहने देती, धीरे धीरे मैं कर लेती। प्रिया बहू तुम खाने की चिंता बिल्कुल भी मत करो, आज की रसोई तुम्हारी सास ने संभाल ली है। और हाँ बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ताने देती थी और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है बहू। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी।
माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। कम से कम आपको एक बार प्रिया से पूछना तो था कि उसका हाथ कैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूछ लिया आपने। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो। कल से मैंने एक बार भी उसका हाथ नहीं देखा और उसे उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये ले प्रिया बहू, सूप पी ले और मुझे माफ कर दे। सच में माँ जी, आज आपके बदले हुए रूप को देखकर ये घर घर मुझे घर लग रहा है और ये मेरी ससुराल लग रही है अब।